इससे पहले के वीडियो में मैंने बताया था एफर्मेशन इंग्लिश में था वो वीडियो कि एफर्मेशन के लिए हमें क्या प्रॉब्लम आती है। बेसिकली हमारे चक्र जो होते हैं वो पूरी तरह से अलाइंड नहीं होते हैं, दैट मीन्स चार्ज नहीं होते हैं। और एक्चुअली क्या है, जो फ्रीक्वेंसी है, जो यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी है, उससे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी तो आप एफर्मेशन कुछ भी कर लो आपके पूरे नहीं हो सकते, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चक्रों को समझना है पहले, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि उनके वर्ड्स हैं, उनके बीज मंत्र हैं, उनको यूज़ करना है। आप उसको यूज़ करें, चक्रों को बैलेंस करें, एफर्मेशन उसके हिसाब से बोल सकते हैं, कौन से चक्र के साथ कौन सी एफर्मेशन जाती है। दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, प्रेजेंटेशन है एक टाइप की, ठीक है, लेकिन वो इंग्लिश में ज़रूर है उनके लिए जो पढ़ सकते हैं, इसी में इसको पढ़ लें। बाकी हिंदी में वीडियो रहेगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एंड हम देखेंगे कि हमारी जो इन्फॉर्मेशंस है वो चक्रों की वजह से क्यों पूरी नहीं होती है और क्या करना है। तो हमें पहले क्या समझना है कि हमें अपनी एनर्जी को अनलॉक करना है। और मेन 7 चक्रों के बारे में बात कर रहा हूँ, चक्र बहुत है, उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन जो मेन 7 चक्र है हम उसके बारे में आज बात कर रहे हैं, ठीक है। सो पहले हमें समझना है कि ज़रूरत क्यों है इसकी, ठीक है, क्योंकि जो चक्र होते हैं ये एक एनर्जी सेंटर होते हैं आपके बॉडी के, और हर एक जो कंट्रीब्यूट करता है फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, जो आपका वेलबींग है उसके वो रिप्रेजेंट करता है। और चक्रों को समझने से हम जो इक्विलिब्रियम है, बराबरी है, उसको बैलेंस है, उसको बना सकते हैं। और जो 7 चक्र मेन चक्र हैं हम उसके बारे में बात करेंगे, और हमें अवेयरनेस ये सब पे बात करना है, एनर्जी सेंटर्स क्या है हमारे, और हमें एक्सप्लोर करना है। तो लेट्स एक्सप्लोर, हम एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। आराम से चलेंगे। रूट चक्र, रूट चक्र कौन सा होता है, आपके बिल्कुल नीचे, इसको हम मूलाधार चक्र भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये मूल चक्र आपका जो बिल्कुल नीचे हुआ, बेस में, पैरों से नहीं, ट्रंक जो मतलब आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसके नीचे जो है, दैट इज आपका मूलाधार चक्र और रूट चक्र इसको बोलते हैं। और ये जो है स्पाइन के नीचे होता है, जैसे मैंने बोला, और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है, सिक्योरिटी बताता है आपको सिक्योरिटी है। बेसिकली अगर ये गड़बड़ होगा तो आपका बैलेंस भी सही नहीं रहेगा। और इसके एफर्मेशन के लिए रूट चक्र का जो हम कहते हैं ये आई एम चक्र है, आई एम सेफ, ये बेसिकली अभी जो बोल रहा हो दैट इज टू एनर्जाइज, एनर्जी के लिए। आई एम सेफ, आई एम सिक्योर, आई एम ग्राउंडेड, ये इसको बेसिकली आपको इसके साथ हम यूज करते हैं, ठीक है। इसके जो मंत्र है उसके बारे में बात करेंगे। इसका है लम, लम ऐसे बोलते हैं, ठीक है। फिर बैलेंस के लिए स्टेबिलिटी, वाइटलिटी और कनेक्ट करने का, अर्थ के साथ कनेक्ट, मतलब आपका जोड़ जो हो रहा है, जो जुड़ रहे हो अर्थ के साथ से जुड़ते हो। और इसको एक्टिवेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, फिजिकल एक्टिविटीज़ जैसे कि वॉकिंग, योगा, नेचर आउटिंग, इससे आप एनर्जाइज कर सकते हो रूट चक्र को आराम से। और योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे तो ज़रूर एक्टिवेट होगा, बैलेंस हो जाएगा बेसिकली। और जैसे बैलेंस होगा आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा। आपका अगर कॉन्फिडेंस लो हो रहा है दैट मीन्स आपका रूट चक्र जो है वो बैलेंस्ड नहीं है। इसको बैलेंस करना ज़रूरी है, उसके लिए बहुत कुछ नहीं करना है। नेचर वॉक करिए, आप थोड़ा सा बाहर निकलिए और योगा करिए, प्राणायाम करिए, आपका ज़रूर होगा। और इसका बीज मंत्र मैंने बोला लम, ठीक है। ये नीचे आपके डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स और मिल जाएंगी। अभी इसके लिए आपको याद रखना है, इसमें लिखा नहीं है लेकिन इसका वर्ड जो है, जो कीवर्ड है और कहते हैं जो बीज मंत्र है वो है लम, ठीक है, लम। इसके बाद हमारा जो चक्र आता है ये हमारा सेक्रल चक्र या स्वादिष्ठान चक्र भी बोलते हैं। दैट मीन्स रूट चक्र के जो कि रेड कलर का होता है उसके ऊपर ऑरेंज कलर का जो चक्र होता है दैट इज योर सेक्रल चक्र या स्वादिष्ठान चक्र बोलते हैं। और
नेवी जो आपका नेवल है उसके जो नाभि है उसके बिल्कुल नीचे होता है। और ये किसके लिए है? क्रिएटिविटी के लिए, प्लेजर के लिए, इमोशनल एक्सप्रेशंस के लिए, ये और एक्सप्रेशंस के लिए बेसिकली होता है। और इसके लिए अफर्मेशन कहते हैं, जैसे आई ऑनर माई बॉडी, आई एम्ब्रेस माई डिजायर्स, आई एम क्रिएटिव। ये जो है इसको बूस्ट करता है आपकी चक्र को। आई ऑनर माई बॉडी, आई एम्ब्रेस माई डिजायर, आई एम डिजायर्स, आई एम क्रिएटिव, ये सब आप बोलोगे तो आपको ये चक्र को एनर्जी मिलेगी। और जब ये सही से काम कर रहा होता है तो ये आपकी हेल्दी इमोशनल कनेक्शन के लिए काम करता है। दैट मीन्स अगर इमोशनली आप कनेक्टेड हो, इमोशनली वीक अगर आप सोच रहे हो अपने आप को, तो आप सोच सकते हो कि आपके सेक्रल चक्र, दैट इज स्वादिष्ठान चक्र में थोड़ा तो इशू है। इसके लिए आप कैसे एनर्जाइज कर सकते हो? योगा तो है ही सबके लिए, आपको क्रिएटिव हॉबीज कुछ एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी और इमोशंस आपको फ्रीली एक्सप्रेस करना होगा। आप फ्रीली एक्सप्रेस करिए, रोकने की कोशिश मत करिए और बहने दीजिए जो हो रहा है। और हेल्दी जो चक्र है, अगर सेक्रल चक्र दैट इज स्वादिष्ठान चक्र अगर आपका हेल्दी हो जाता है तो इमोशनली आप स्ट्रांग हो जाओगे, खुश हो जाओगे एंड क्रिएटिविटी आपके अंदर आएगी, राइट। और इसका बीज मंत्र भी आपको समझना होगा। बीज मंत्र आप यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो, लेकिन उसको ठीक से बोलना ज़्यादा ज़रूरी होता है। हर किसी का एक बीज मंत्र है और इसका कलर तो हमने बता ही दिया है आपको कि इसका कलर क्या होता है। और फ्रीक्वेंसी में इसकी पहले भी बता चुका हूँ। जो हमारे रूट चक्र है इसकी से फ्रीक्वेंसी हमारी 396 हर्ट्ज होती है, ठीक है। रूट चक्र की जो हमारा सेक्रल स्वादिष्ठान चक्र है इसकी जो है फ्रीक्वेंसी 417 होती है, ठीक है। और इसका जो आपका बीज मंत्र है, साउंड जिसे हम बोलते हैं, वम है, वम वम। आप उसको फील करिए नीचे तक, वम, ठीक है। इसके बारे में एक और अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इसको ऐसे समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसका ऑरेंज कलर है, फ्रीक्वेंसी इसकी 417 हर्ट्ज है, ठीक है। एंड जो रूट थी उसकी 396। इसके लिए एक अलग से वीडियो है जिसमें फ्रीक्वेंसीज बताई गई हैं सारी, आप इंग्लिश में है लेकिन लिखा हुआ है तो आप देख सकते हो उसको, लेकिन फिर भी अभी बता देते हैं। फिर आता है आपका सोलर प्लेक्सस। सोलर प्लेक्सस आपका हो गया मणिपुर चक्र जो कि नाभि में है। और इस नाभि में जो चक्र है इसका कलर आपका जो होता है येलो होता है, वाइब्रेंट येलो, डार्क येलो, जैसे जैसे येलो होता जाएगा आपका बहुत अच्छा लगेगा। और इसका बीज मंत्र है रम, रम ऐसे बोलते हैं, ठीक है, रम है। और ये आपकी पावर से रिलेटेड है। इसकी फ्रीक्वेंसी 528 हर्ट्ज है, 520 हर्ट्ज होती है, ठीक है। ये जो है पर्सनल पावर, कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम के लिए होता है। और हम एफर्मेशन कह सकते हैं जिससे इसको स्ट्रेंथ मिलती है। आई एम पावरफुल, आई एम कॉन्फिडेंट, आई कंट्रोल माई डेस्टिनी, स्ट्रेंथन। इस तरीके से आप इसको स्ट्रेंथ दे सकते हो चक्र को, ठीक है। योग तो है। और जब बैलेंस होता है पावरफुल फील करोगे, आपको डिसीजन मेकिंग समझ सकते हो, फियरलेस होगे। अगर आपको कुछ डर लग रहा है या डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही है, समझ लीजिए कि सोलर प्लेक्सस दैट इज मणिपुर चक्र में कुछ इश्यूज हैं, बैलेंसिंग सही नहीं है, आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। सेल्फ केयर करना ज़रूरी है इसके लिए, और एनर्जी को एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए सेल्फ केयर ज़रूरी है। और जब ये आपका सोलर प्लेक्सस बैलेंस होगा तो आपकी स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस बराबर होगा। दैट मीन्स कोई भी प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम है या कोई स्ट्रेंथ में, आपको हेल्थ में ये लग रहा है कि आपकी स्ट्रेंथ कम है, तो आपका सोलर प्लेक्सस में, मणिपुर चक्र में कुछ इश्यू जरूर है, राइट। और इसके बाद हम आएंगे हार्ट चक्र। हार्ट चक्र, इसको अनाहत भी बोलते हैं। अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, मतलब ग्रीन कलर का होता है ये,
ग्रीन कलर का है, इसकी फ्रीक्वेंसी 639 है। दोबारा रिपीट कर दूँ, रूट की थी 96, सेक्रल की 417, सोलर प्लेक्सस 528 और हार्ट की 639 हर्ट्ज है। ग्रीन कलर का है और इसका बीज मंत्र है यम। ऐसे बोलते हैं यम। ठीक है, नीचे तक आप सोचेंगे, हार्ट तक सोचेंगे इसको। और ये लव कंपैशन, क्योंकि हार्ट है, लव कंपैशन से। और फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है, किसी को माफ़ कर देना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को माफ़ करना भी बहुत ज़रूरी है, इसका भी ध्यान रखेंगे। और इसका चक्र के लिए हम जो एफर्मेशन यूज़ कर सकते हैं, आई एम लव, आई एम ओपन टू लव, आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड अदर्स, ये आप यूज़ कर सकते हो। फॉरगिवनेस मैंने बोला बहुत ज़रूरी है। बैलेंस अगर है तो आपकी इमोशनल हीलिंग और डीपर कनेक्शन विद अदर्स, मतलब दूसरों के साथ अगर आपके रिलेशंस अच्छे नहीं हो रहे हैं, कुछ रिलेशंस में कुछ गड़बड़ है, तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो अनाहत है, जो हार्ट चक्र है, उसमें थोड़ी इश्यूज है, जिसको आप बहुत आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। काइंडनेस, मतलब लोगों की तरफ दयालु होना ज़रूरी है। ग्रैटिट्यूड करना, जो कि आजकल सब लोग भूलते चले जा रहे हैं। शुक्रिया, शुक्राना, जो भी है, अपना भी शुक्रिया कीजिए, थैंक्स बोलिए, अपने को भी, दूसरों को भी बोलिए। किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी कर रहा है आपके लिए, आपके पास कोई भी चीज़ बन के आई है, उसका शुक्रिया आपको करना ज़रूरी है। नेचर का करना ज़रूरी है, लोगों का करना ज़रूरी है। जो वेटर आपके लिए खाना लेकर आता है, उसका भी करना ज़रूरी है। जो कुक आपके लिए खाना बना रहा है, जो भी खाना बना रहा है, उसका भी ज़रूरी है। जो फार्मर, जो खेत में काम कर रहे हैं, उनका भी ज़रूरी है। और जो कीड़े, जिनकी वजह से आपकी उपज बढ़ती है, या जो भी कीटाणु हैं जिनकी वजह से ख़राब भी हो सकती है, उनका भी शुक्रिया करना है, सबका करना होता है। तो एक बार आंख बंद करके अपने यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए, और आप देखिए आपका जो हार्ट चक्र है बहुत जल्दी ही बैलेंस हो जाएगा। शुक्रिया करना, दैट इज़ आपका ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, जो कि लुप्त होता चला जा रहा है। इसकी एनर्जी को अगर आपको बढ़ाना है तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ग्रैटिट्यूड मतलब दूसरों को थैंक्स बोलना, और दिल से बोलना। वैसे मुंह से बोल के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और जैसे ही आपका ये हार्ट चक्र बराबर हो जाएगा, तो आपका अनकंडीशनल लव आपको समझ में आने लगेगा। आपका दूसरों के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाएंगे। अगर कोई ख़राब है तो इवन क्लाइंट है आपका, या आप बॉस हैं, आपके नीचे लोग काम कर रहे हैं, या स्टूडेंट्स हैं, कुछ भी है, आपके औरों के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाएंगे। बट ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद आता है हमारा थ्रोट चक्र, और उसे विशुद्ध चक्र भी बोलते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी है 741, 741 हर्ट्ज है। फ्रीक्वेंसी में क्यों बता रहा हूँ, इसके पहले का वीडियो आप देखिएगा, समझ में आएगा फ्रीक्वेंसी क्यों ज़रूरी है। जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही, दैट मीन्स आप फाइन ट्यून होंगे यूनिवर्स के साथ। ठीक है, इसका कलर ब्लू होता है, और इसका बीज मंत्र है हम ऐसे बोलते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम है बीज मंत्र। इसके लिए एक अलग से वीडियो डेफिनेटली आएगा, जिसके अंदर साउंड से हम हीलिंग करेंगे अपने चक्रों की। और ये कम्युनिकेशन से, क्योंकि थ्रोट है, कम्युनिकेशन से ही रिलेट होगा। और इसको विशुद्ध चक्र भी बोलते हैं। इसकी अफर्मेशन जो है वो है, आई एक्सप्रेस माई सेल्फ फ्रीली, आई स्पीक माई ट्रुथ। ये जो है एक पावरफुल जो पावर है वो चक्र में दे देगा। ठीक है, और जो कीवर्ड्स हमें यूज़ करने हैं बाकी हमारी एफर्मेशंस के लिए, वो इसके बाद में बताने वाला हूँ। सो बने रहिए, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, नहीं देखेंगे तो बहुत कुछ मिस करने वाले हैं आज। और इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कम्युनिकेशन, लिसनिंग इफ़ेक्ट हो रही है, तो समझ लीजिए कि कुछ तो इशू है आपके थ्रोट चक्र से, दैट इज़ कन्वर्सेशन में प्रॉब्लम हो रही है, कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम हो रही है, एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम हो रही है, राइटिंग में, गाने में, किसी में भी अगर प्रॉब्लम हो रही है, तो दैट मीन्स आपका थ्रोट चक्र में इशू है। विशुद्ध चक्र को आपको बैलेंस करना ज़रूरी है। योग डेफिनेटली एक पार्ट है,
और एफर्मेशन ऑल्सो, दैट इज आई एक्सप्रेस माई सेल्फ फ्रीली, आई स्पीक माई ट्रूथ। आपको ये ध्यान रखना है, ये 30 दिन आपको प्रैक्टिस करना है, तभी जाके आपके बैलेंस होंगे। और एक चक्र को बैलेंस करने से नहीं होगा, सबको बैलेंस करना ज़रूरी है। और फिर जैसे बैलेंस होगा, आप देखेंगे आपके थॉट जो है बहुत क्लियर होते चले जाएंगे, कम्युनिकेशन आता अच्छा होता चला जाएगा, और लोगों से भी रिलेशंस अच्छे होते चले जाएंगे। बहुत आसान तरीका है, सिंपल तरीका है, फ्री में तरीका है, इसको अपनाना मत भूलिए। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस करने वाले हैं। और इसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट चक्र जो है, थर्ड आई, तीसरा नेत्र। तीसरा नेत्र महादेव का सबका होता है, आपको समझना होगा आपके कहाँ है। इसके ऊपर थर्ड आई एक्टिवेशन पे एक वीडियो ऑलरेडी है इस चैनल पे, आप देख सकते हैं। उसमें रेकी से मैंने थर्ड आई एक्टिवेट किया है, लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, नहीं तो और तरीके तो है ही इसके। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 852। देखिए नीचे नीचे से जैसे जैसे बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जा रही है। इसकी फ्रीक्वेंसी 852 है। इसका कलर इंडिगो है, बैंगनी कलर का होता है। और इसका जो साउंड है वो है ओम। ओम, ओम आप बोलते हो, नीचे से ऊपर तक जाना चाहिए फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस। ये आपका स्पिरिचुअल कनेक्ट, एनलाइटनमेंट और हायर अवेयरनेस के लिए यूज़ किया जाता है। आपका थर्ड आई जब आपका एक्टिवेट होगा, आपको बहुत कुछ समझ में आना लगेगा। और इसको हिंदी में अजना भी बोलते हैं, थर्ड आई या अजना चक्र बोलते हैं। और एफर्मेशन इसके लिए, आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन, आई एम इन ट्यून विथ माई इनर विजडम। इससे आप इसकी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। और बैलेंसिंग के लिए आपको क्या करना है, आपको केवल जो है कनेक्ट करना है अपने यूनिवर्स के साथ। उसको थैंक्स, पहले तो सबको थैंक्स ही बोलना है, यूनिवर्स को भी बोलना है। और एक बार आपका ये बैलेंस हो गया, आपका जो क्लैरिटी है, इंसाइट है अपने अंदर की, और डीप थिंकिंग है, अंडरस्टैंडिंग अपने आप को, दूसरों को पूरी तरह से समझना, ये पूरी तरह से बहुत अच्छा होगा। योग एक डेफिनेटली इसका प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। मेडिटेशन, विजुलाइज करना, विजुलाइजेशन एक्सरसाइजेस होती हैं वो आप कर सकते हो। और एनर्जाइज करने के लिए एक्सरसाइजेस और होती हैं। विजुलाइजेशन में बहुत अच्छी तरीके से आप त्राटक का यूज़ कर सकते हो, आप त्राटक यूज़ करिए। या फिर एक कैंडल थेरेपी भी होती है, आप कैंडल को अपनी आई की लेंथ पे रखिए, नीचे बैठ सकते हैं या कहीं भी रखिए, आपके आई के बिल्कुल सामने मैच करना चाहिए। और आई की लाइन में अगर है, आप उसको देखेंगे थोड़ी देर तक, आपको 5 मिनट तक देखना होता है, धीरे धीरे करके देखें। एकदम से 5 मिनट में सर में दर्द हो सकता है, पानी निकलेगा आंखों से, आप उसको देखिए। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होती चली जा रही है। बाकी एक वीडियो ऑलरेडी पड़ा है रेकी से, उससे भी आप कर सकते हो। और एक बार आपकी वाइब्रेशंस शुरू हो गई, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा, आपका कनेक्शन हो जाएगा। आप दूसरों को अगर कोई भी मैसेज भेजना चाहेंगे, उसको भेज सकते हैं। किसी के माइंड को, दिमाग को रीड करना है तो आप उसको रीड कर सकते हैं। इवन उसका मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, कुछ भी आपके दिमाग से आप निकाल सकते हो। अगर आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो गया तो आप बहुत कुछ कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। आपको सेल करनी है, आपको सामने आप क्लाइंट को कन्विंस करना है, अगर थर्ड आई एक्टिवेट है आपका, तो आप उसको इजीली क्लोज कर सकते हो, डील को बहुत कुछ कर सकते हैं। इंट्यूशंस होता है, इंट्यूशंस भी डेवलप हो जाएंगे बहुत जल्दी। आप बहुत दूसरे को बहुत आसानी से समझ लेंगे, बहुत चीज़ें जो होने वाली हैं वो आपको दिखना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये आपको कनेक्ट कर रहा है यूनिवर्स के साथ। और इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। और थर्ड आई एक्टिवेट होने से बहुत कुछ आपकी लाइफ में चेंज हो सकता है। इसका वीडियो ऑलरेडी है चैनल पे, देखना ना भूलें, देखिए उसको और प्रैक्टिस करिए। टाइम लगता है, एकदम से नहीं होगा। जैसे मैंने पहले बोला, 30 डेज़ प्रैक्टिस करना है आपको एटलीस्ट। और जो वीडियो है उसको भी 30 डेज़ प्रैक्टिस करिए। आपको कुछ करना नहीं है उसके अंदर, आपको बैठना ही होता है, ठीक है। एनीवे, इसके बाद जो हमारा 7वां चक्र है, जो लास्ट चक्र अभी हम आज लेने वाले हैं,
चक्र और भी हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। उसको हम बोलते हैं क्राउन चक्र या सहस्रार चक्र भी बोलते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी है 963, मैंने पहले भी बोला। इसका पूरा वीडियो एक अलग से है इसी चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं, इसलिए मैं फ्रीक्वेंसी बार बार यहाँ पे बोल रहा हूँ लेकिन लिख नहीं रहा, ठीक है। और इसका जो मंत्र है, बीज मंत्र ओम होता है, AUM करके, ओम ऐसे बोलेंगे। ओम और ओम में थोड़ा सा फर्क है, आप उसको समझ सकते हैं। और ये क्या है, आपका स्पिरिचुअल कनेक्ट है, एनलाइटन करता है आपको, और आपका हायर अवेयरनेस, आप यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्ट होते हो जब आप क्राउन चक्र की बात करते हो। तो क्राउन चक्र सहस्रार चक्र भी बोलते हैं। और इसको एक्टिवेट मतलब इसके लिए अफर्मेशन जो यूज़ करते हैं, आई एम कनेक्टेड टू द यूनिवर्स, आई एम वन विथ ऑल, ये आप करेंगे प्रैक्टिस। अगेन बोला मैंने 30 डेज आप प्रैक्टिस करिए और इसको इंजॉय करिए, बैलेंस हो जाएगा। और बैलेंस होते ही आपका एक वननेस की फीलिंग होगी, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट होगा। और मेडिटेशन डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस करना है और कनेक्ट करना है नेचर को और क्राउन चक्र को, जो कि बहुत आसानी से आप कर सकते हो। लाइट की तरह थ्रू भी होता है, आप इमेजिन करते हैं एक लाइट आपके स्कल से अंदर चला जा रहा है, जो सर से अंदर जा रहा है। इसके ऊपर मेडिटेशन के वीडियोस भी हैं चैनल पे, आप देख सकते हैं। तो जैसे ही आपका चक्र एक्टिवेट होता है, बहुत ही स्पिरिचुअली आप बहुत ही ग्रो करेंगे, कनेक्शंस आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे लोगों के साथ भी और यूनिवर्स के साथ भी। ये जो सातों चक्र हैं, इन सातों चक्र को आप एक्टिवेट करें एफर्मेशंस यूज करके, और अपनी एफर्मेशन को आप कैसे पूरा कर सकते हैं, अभी हम इसको देखने वाले हैं। इंटीग्रेट कैसे करना है, इसको जोड़ना कैसे है, कंबाइन कैसे करना है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वर्ड्स को इसको नोट करना हो आप नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ लिखा नहीं है कुछ भी, जो भी बोल रहा हूँ आपको केवल उसको समझना है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। इंटीग्रेशन के बाद हम इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे और एफर्मेशंस को हम पूरा कैसे करेंगे। ये 100% का पूरी होती है, पर आपको ध्यान रखना है, एक बार आपने चक्रों को हील कर लिया है, चक्रों को एनर्जाइज कर लिया है, फिर उसको एफर्मेशंस के साथ एसोसिएट करना है, जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, जैसे कि हमने देखा है पहले से, रूट चक्र जो कि बिल्कुल नीचे होता है, मूलाधार चक्र भी बोलते हैं, रेड कलर का होता है। और ये जो इसका एफर्मेशन है, इसका एफर्मेशन है आई एम। सो आई एम से जो भी बोला जाता है एफर्मेशन, वो आपके रूट चक्र से होता है। अब रूट चक्र की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये एफर्मेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल तो नहीं होगा, लेकिन ठीक है, इट्स ओके। सो हम एफर्मेशन, मैंने पहले भी बोला, लिख सकते हैं आप, लिखना चाहें तो। आई एम से एसोसिएटेड है और इसमें बोलेंगे आई एम सेफ, आई एम ग्राउंडेड, I am secure, I am wealthy, I am healthy, right? सो आई एम के साथ जो भी एफर्मेशन बोलेंगे वो आप ऐसे करेंगे। इसका प्रैक्टिस डेफिनेटली एक वीडियो अलग से देंगे, इसमें ऑलरेडी है वैसे बड़ी मैनिफेस्टेशन की बहुत सारी वीडियो हैं, आप देख सकते हो। लेकिन ये जो मैनिफेस्टेशन करने का तरीका है, बहुत ही यूनिक तरीका है, जिसमें आप चक्रों को पहले हील करते हैं और चक्रों के थ्रू ही आप अपनी मैनिफेस्टेशन करते हैं, जो कि बहुत ही पावरफुल होती है। आपके चक्र अगर एक्टिव है तो आपकी मैनिफेस्टेशन 100% पूरी होगी ही होगी, लेकिन ध्यान रहे 30 डेज प्रैक्टिस ज़रूरी है। इसके बाद हम आते हैं सेक्रल चक्र या स्वाधिष्ठान चक्र, जो उसके ऊपर है, ऑरेंज कलर का है, जो कि रूट के ऊपर होता है। फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली इसकी कम होती है, बट नॉट लेस देन रूट। 417 है, पहले भी बताया था। बट इसका जो एफर्मेशन है, इसका जो एसोसिएटेड वर्ड है, वो है आई फील, महसूस करना, इमोशंस को, क्रिएटिविटी को, सेक्सुअलिटी को महसूस करना, फील करना। तो हम कैसे कहते हैं, आई फील जॉय, आई फील क्रिएटिव, आई एम्ब्रेस माई इमोशंस। इंग्लिश में बोला है, कोई आप नोट कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप हिंदी में भी इसको कन्वर्ट कर लीजिए, सेम रहेगा। कोई ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में ही बोलना ज़रूरी है, आप हिंदी में भी बोल सकते हैं। एफर्मेशन को आप लिख लीजिए, उसको कन्वर्ट कर लीजिए। बाकी एक वीडियो डेफिनेटली इसके ऊपर आएगा। इसके बाद है हमारा सोलर प्लेक्सस, जो नाभि, हमारा मणिपुर चक्र येलो कलर का, ब्राइट येलो कलर का होता है,
और यहाँ का जो वर्ड है अफर्मेशन का जो एसोसिएटेड वर्ड है यहाँ पे तो है एक्चुअली सेंटेंस आई डू आई केयर। और इसमें हम क्या बोलते हैं आई एम कॉन्फिडेंट आई कैन अचीव माई गोल्स आई डू वॉट आई एम मेंट टू डू। क्या बोला आई एम कॉन्फिडेंट विश्वास है मेरे अंदर आई कैन अचीव माई गोल्स मैं अपने गोल्स को पा सकता हूँ और आई डू व्हाट आई मेंट टू डू का मतलब जिसके लिए मैं बना हूँ मैं वो कर रहा हूँ या कर सकता हूँ एबिलिटी को शो करता है। तो आप सोलर प्लेक्सस मणिपुर चक्र को इस तरीके से एक्टिवेट होने के बाद इस तरीके से अगर आप मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करेंगे 30 डेज के लिए तो आपकी मैनिफेस्टेशन 100% पूरी होगी। इसके ऊपर वीडियो गाइडेड मेडिटेशन और गाइडेड अफर्मेशन पे आपको डेफिनेटली बहुत ही जल्दी मिलेगा। तो आप चैनल को देखते रहिए वीडियो पूरा देखिए। थोड़ा सा और है हमारे 3 चक्र हो गए अब चौथा चक्र हमारा है दैट इज हार्ट चक्र दिल अनाहत भी बोलते हैं इसको ठीक है। और ये एसोसिएटेड है क्योंकि दिल है तो आई लव लव से प्यार से एसोसिएटेड है। और हम क्या बोलते हैं आई लव माई सेल्फ एंड अदर्स। ध्यान रहे आप खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी होता है राइट। आई लव माई सेल्फ एंड अदर्स सबको प्यार दीजिए प्यार बांटेंगे तो आपके पास प्यार आएगा डेफिनेटली। आई एम ओपन टू लव एंड आई एम कंपैशनेट। आप और भी बोल सकते हैं बहुत सारे हैं मैंने बोला जैसे कि नेक्स्ट वीडियो में आपको एक गाइडेड जरूर होगा लेकिन इसको नोट करके प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। और गाइडेड जब आपके पास मैनिफेस्टेशन होगा बेस्ड ऑन चक्र यू विल डू वंडर्स बहुत अच्छा कर पाएंगे। नेक्स्ट चक्र हमारा थ्रोट चक्र है गले में जो होता है विशुद्ध चक्र भी बोलते हैं इसको और बोलने से रिलेटेड है तो इसका वर्ड भी जो एसोसिएटेड वर्ड्स हैं रादर आई स्पीक आई स्पीक है इसका जो वर्ड है एसोसिएटेड वो है आई स्पीक। और हम इसके अफर्मेशंस किस तरीके से बोल सकते हैं आई स्पीक माई ट्रुथ मैं हमेशा अपना सच बोलता हूँ। आपका सच कई बार हो सकता है कि दूसरे के लिए ना हो इसलिए आई स्पीक माई ट्रुथ। आई एक्सप्रेस माई सेल्फ क्लियरली मैं अपने आप को सही तरीके से एक्सप्रेस कर पाता हूँ। आई एम हर्ड मेरे को सुना जाता है लोग मेरे को सुनते हैं राइट। आप ऐसे इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशंस के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। और इसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट चक्र थर्ड आई जो कि हमारा अजना भी बोला जाता है। थर्ड आई चक्र एक्टिवेट कर लिया तो आपकी सारी कठिनाइयाँ सारी मुश्किलें पूरी तरह से चली जाएंगी। और क्योंकि ये थर्ड आई देखना से मतलब है तो आई सी से मतलब देखना नहीं है आंखों से मतलब समझना होता है। बहुत कुछ जो आपको नहीं दिख रहा है वो भी दिखता है ठीक है। सो आई सी क्लियरली इसके वर्ड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं इसके एफर्मेशंस हैं आई सी क्लियरली आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन आई एम ओपन टू विजडम। आप इनको यूज़ कर सकते हैं आई सी क्लियरली आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन एंड आई एम ओपन टू विजडम। ये आप यूज़ कर सकते हैं एफर्मेशंस। बाकी एफर्मेशन पे नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली आएगा। एंड लास्ट चक्र हमारा है क्राउन चक्र जो कि पूरा सर के ऊपर है। हमारा जो स्कल है वो बेसिकली वहाँ पर आपका क्राउन चक्र है सहस्रार चक्र भी बोलते हैं और वायलेट कलर का होता है पहले जैसे बताया था। और इसका जो वर्ड है वो है आई अंडरस्टैंड मैं समझता हूँ क्योंकि आपका जो कनेक्शन है यूनिवर्स के साथ होता है इससे तो यहाँ पे आई अंडरस्टैंड। और इसके अफर्मेशंस क्या होती हैं आई एम कनेक्टेड टू द डिवाइन मैं भगवान से जुड़ा हूँ आई एम कनेक्टेड विथ डिवाइन। आपको जब भी किसी पे भी एफर्मेशन करना है वर्ड्स को जो भी आप यूज़ कर रहे हैं ध्यान रखिए उसी चक्र पे फोकस करके आपकी अटेंशन पूरी उस चक्र पे लेकर जाइए एफर्मेशन को बोलिए और एफर्मेशन आपकी 100% पूरी होगी ही होगी राइट। ओके नेक्स्ट आई अंडरस्टैंड द डीपर पर्पस ऑफ माई लाइफ। क्या बोला आई अंडरस्टैंड डीपर पर्पस ऑफ माई लाइफ मेरा जो पर्पस है जिस वजह से मैं इस दुनिया में आया हूँ उसका मैं रीज़न समझ सकता हूँ।
एंड एक और एफर्मेशन इसका लास्ट में, आई एम वन विद द यूनिवर्स। मैं और यूनिवर्स जो ब्रह्मांड है और मैं हूँ वो सब एक ही है, मैं उनसे मिल गया हूँ। ऐसा आप सोचेंगे, इमेजिन करेंगे, बहुत सारी चीज़ें इमेजिनेशन से पूरी होती हैं। अफर्मेशन इज़ ऑल अबाउट इमेजिनेशन एंड बिलीफ। इमेजिनेशन करेंगे, विश्वास करेंगे अपने पे, आपकी अफर्मेशंस डेफिनेटली पूरी होंगी। इन चक्रों को हील करिए, सातों चक्रों को हील करिए, अफर्मेशंस को, वर्ड्स को जो भी बताए गए हैं उनको यूज़ करिए डे टू डे लाइफ में। प्रैक्टिस करिए 30 डेज़ के लिए, और एक वीडियो इसके बाद डेफिनेटली आ जाएगा जिसको आप गाइडेड अफर्मेशन भी कह सकेंगे। और गाइडेड अफर्मेशन में आपको जिनको दिक्कत होती है खुद से करने में, उनके लिए हेल्पफुल होगा। ओके गाइस, तो अभी का टाइम यहाँ के हम एंड करेंगे। थैंक्स करना बहुत ज़रूरी है आपकी एनर्जी के लिए, आपका टाइम देने के लिए। आपका बहुत बहुत थैंक्स। जो आपने सुना यहाँ तक उसके लिए थैंक्स। आपने लाइक किया उसके लिए भी थैंक्स। सब्सक्राइब किया है अगर चैनल नहीं भी किया है चैनल तो भी थैंक्स। सब चीज़ों के लिए आपका थैंक्स। थैंक्स करना बहुत ज़रूरी है, ग्रैटिट्यूड करना बहुत ज़रूरी है। प्यार तभी बढ़ता है, प्यार आगे तभी जाता है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, आपको कुछ समझ में आया, कुछ सीखा आपने नया, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए लोगों से, और सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे कि आप नेक्स्ट वीडियो को मिस ना करें, जो कि गाइडेड मेडिटेशन और गाइडेड आपका एफर्मेशन पे है। वैसे एफर्मेशन पे और भी वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड करे हुए हैं चैनल पे, आप देख सकते हैं। ओके, हैव अ नाइस टाइम, हैव अ नाइस डे एंड enjoy life. Thank you, thank you, thank you.